जाने हमारे बच्चों को मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कम से कम हम अपना अधिकार रजिस्ट्री लेके तो दें उनको। जिस दिन हमने रेड माइक शुरू किया था उस दिन हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग जमीन से, ग्राउंड से वो तमाम आवाजें आप तक पहुंचाते रहेंगे जिन्हें टीवी मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। आप जानते हैं जहां जब किसी की सुनवाई नहीं होती वो जंतर मंतर आता है, प्रदर्शन करता है। जो आप ये लोग यहाँ बैठे देख रहे हैं, इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई बैंक का एम्प्लॉय है। और ये वो लोग हैं जो पिछले 12 से 13 सालों हो गए इन्हें ये लगातार चक्कर काट रहे हैं। ये हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदार जिनके फ्लैट भी नहीं मिली, जिनको फ्लैट मिले उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, बिल्डर भाग गया है और नहीं भागा है तो जेल में है। जैसे आम्रपाली बिल्डर जेल में है, सुपरटेक, तमाम जो बिल्डर्स हैं इन्होंने पैसे ले लिए, वादा था कि 1 साल में फ्लैट दे देंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन अब वो 1 साल 15 साल हो गए। न जाने कितने लोगों की तो मौत हो गई। कोविड में बैंक की किस्त भी देते हैं और घर का किराया, फ्लैट भी नहीं मिला है। चाहे लोग 100 हो, 10 हो, 1000 हो या लाख हो, लेकिन इनकी आवाजें सुनानी बहुत जरूरी थी। तो आप देखेंगे यहाँ बैठे हैं ये लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। संडे का दिन है, अपनी नौकरी से 1 दिन की छुट्टी है तो ये लोग यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारी प्लेकार्ड देख लीजिए, और ये इसमें अभी तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हमारे साथ जो ये संस्था है उसके अध्यक्ष, नेफवा के अध्यक्ष अभिषेक है। अभिषेक, आप यहाँ आइए। आपसे लगातार पहले भी बात होती रही और सालों साल यहाँ आप बताते रहे। आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, अभी तक जो वादे किए गए थे कि आपकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री हुई नहीं। अभी कितने ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है? पहले तो सौरभ सर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक नई पारी स्टार्ट किया है और आप जैसे जुझारू और क्रांतिकारी पत्रकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आप पहले भी हमारे आवाज बने हैं और घर खरीदारों के हित के लिए आप हमेशा अग्रसर रहे हैं और उनकी आवाज को आपने रखा है। सौरभ जी, ये लड़ाई हमारे 12 वर्षों से है कि एक तो हमें घर नहीं मिला, अब जब घर कुछ लोगों को मिला है तो उनकी रजिस्ट्री रुकी हुई है। तो इसका समाधान कौन करेगा, हम ये पूछना चाहते हैं और हम मजबूर होकर आज जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। पिछले 1 साल से हम घरों की रजिस्ट्री के लिए लगातार ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात आज तक नहीं सुनी गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। हम ये कहना चाहेंगे, आज हम समाधान के लिए यहाँ पर जुटे हैं। हम वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, जहाँ एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। आप वो तो छोड़िए, लोग मरने के बाद भी शमशान घाट तक नहीं है। हम उस क्षेत्र में रहते हैं। क्या हम एक ऐसे मेट्रो सिटी में रहते हैं जहां पर एक शमशान घाट नहीं है और मेट्रो नहीं है? आज सैकड़ों की संख्या में जो लोग जुटे हैं इस रजिस्ट्री की मांग को लेकर, मेट्रो की मांग को लेकर, रजिस्ट्री की मांग को लेकर लगातार हम लोग ये प्रदर्शन हम जारी रखेंगे जब तक हमारी आवाज सुनने में जाए। आपको वो जो कमेटी है सरकार ने बनाई है, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की कमेटी है, उसमें आप सदस्य हैं। योगी जी आपको बुला के मिलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं, अमिताभ कांत मिलते हैं, कोई हल नहीं निकला। इतने मुख्यमंत्री लगा हुआ है तब भी रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, ये फाइल जो इधर उधर टेबल पे की ये खेल चल रहा है। मैं तो लगभग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सारी कमेटी में हूँ जो भी घर खरीदारों के लिए मिला है, लेकिन अगर वो कोई भारत सरकार की कमेटी कोई फैसला लेती है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के पास जाके रुक जाती है। वहां पर कोई फैसला होती तो कभी प्राधिकरण अरंगा डाल देता है। तो ये फाइल का जो खेल चल रहा है टेबल दर टेबल, उसकी वहीं पर समस्या अटकी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला और उन्हें वो भी समस्या से पूरी तरह अवगत है, लेकिन जब तक समाधान नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ते रहेंगे, सिर्फ बातों से नहीं चलेगा। किसानों की तरह बॉर्डर तो जाम कर नहीं सकते कि आपकी सुनवाई हो, वहां भी उनकी सुनवाई तो नहीं, उनको आश्वासन नहीं मिला आज तक, उनको भी कोई मुआवजा या कमेटी नहीं बनी है। तो आपको लगता है सरकार सुनेगी आप आपके इतने प्रदर्शन से? देखिए, हम एक संघर्ष करने वाले लोग जाने जाते हैं। जब तक हमारी समस्या नहीं सुनेगी हम संघर्ष करते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और आज नहीं तो कल उन्हें हमारी आवाज को सुनना ही पड़ेगा।
अभिषेक यहाँ बताइए, उन लोगों से कोई बताइए जिनका फ्लैट भी अभी तक ना मिला हो, बैंक की ईएमआई भी दे रहे हो, किराया भी दे रहे हो। यहीं पर आप देखिए, ये इतनी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई है। अब इनका फ्लैट कई सालों से, पिछले 10 सालों से ये अपने घर का इंतजार कर रही है। क्या नाम है आंटी आपका? हमारा संस्कृति प्रोजेक्ट में अर्थ कॉइन में 2010 में हमने बुक कराया था। हमें कहा था कि 2-2.5 साल में आपको घर मिल जाएगा, लेकिन आज इतने साल हो गए। पहले किसानों का मामला अटका, फिर उससे बाहर निकले, फिर उसके बाद हमने पूरी पेमेंट, बैंक ने पूरी पेमेंट दे दी। बैंक ने पैसा ले लिया साहब? बैंक से पैसा बिल्डर ने ले लिया। हमको अभी लोन देना है बैंक का। मुझे तो लगता है बिल्डर की और बैंक की मिली साठगांठ है। हमें इतने साल हो गए घर का इंतजार करते करते, हमें अभी तक घर नहीं मिला। क्या बिल्डर की इतनी तेज रफ्तार है कि उसको गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही है? बिल्डर भाग गया। बिल्डर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। एनसीएलटी में हमारा प्रोजेक्ट चला गया, कभी बिल्डर कहता आ रहा है, कभी किसी को दे रहा है, हमारा कोई हल नहीं कर रहा है। अब किराए पे रहते हैं? अभी हम यहाँ के किराए पर रहते हैं। मतलब 2010 से आप 10 में आपने होता कि 2012 में घर मिलेगा, 13 साल हो गए किराए पे आप। ये देखो, जवानी खत्म, बुढ़ापे में आ रहा है, पर हमें तो फ्लैट अभी तक नहीं मिला है। हम फ्लैट अभी तक नहीं मिला है। तो इसका कोई गवर्नमेंट समाधान निकालेगी या नहीं निकालेगी? हम ऐसे इंतजार करते रहेंगे। क्यों? गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है, ऐसी सरकार है कि कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है। अंकल नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र सिन्हा है। आपका फ्लैट कहाँ है? हिमालय प्राइड में। मिल गया फ्लैट आपका? फ्लैट तो मिल गया, रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री नहीं हुई। और रजिस्ट्री होने की उम्मीद तो देखो, उम्मीद तो अब नहीं लग रही मुझे बिना संघर्ष के मिलने वाला नहीं। बिना लड़े सरकार संघर्ष की सुनती है, किसान आंदोलन हो गया, अब तक एमएसपी कमेटी नहीं बनी, हमारे पास कोई ऑप्शन रहा, अग्निवीर नहीं हटा। आप तमाम जितनी बड़ी योजनाएं दीजिए। अभी सीए एनआरसी प्रदर्शन हुआ, अमित शाह जी ने कहा कि नहीं वो सीए एनआरसी लागू करेंगे। आपको लगता है कि प्रदर्शन से सरकार सुनती है? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। हम कोई नया चीज मांग ही नहीं रहे हैं। हमने पैसे दे के फ्लैट मांगे हैं, कोई अलग से कुछ मांग नहीं रहे। रजिस्ट्री अगर नहीं हो रही है, उसके पीछे सिर्फ अथॉरिटी जिम्मेवार है। बिल्डर से पैसा वो जब लेना है ले ले, लेकिन हमारी रजिस्ट्री करे। रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रही हमें समझ में नहीं आ रहा। बिल्डर से उसका ड्यू है, हमसे तो ड्यू नहीं है। तो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम किसी भी हद तक जाएंगे। ठीक है। ये मिहिर गौतम है, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। आइए आप, ये पर्दे के पीछे रहने वाले हैं और ये सीनियर एडिटर है एनडीटीवी में। मेरे एक वक्त ये भी बॉस थे, सीनियर थे, इनके अंदर हम इंटर्न थे। सीनियर व्यक्ति हैं और सोचिए कि एक दिन संडे मिला तो पत्रकार भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। पिछले 15 साल से मिहिर गौतम संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ देखेंगे एक आम जो है खरगोश की तरह यहाँ पर बैठ करके प्रोटेस्ट प्लान करते हैं। मिहिर, यहाँ मिले एक आंटी है, कह रही है कि मेरी जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अपना घर नहीं मिला। ये वोट से तो चोट होती नहीं। जहां नोएडा रहते हैं वहां लोकसभा चुनाव भी बीजेपी बहुत भारी मतों से जीतती है, विधानसभा चुनाव भी जीतती है। तो आपको लगता है कि प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी पिछले महीने हमारे एक मित्र की डेथ हो गई। वो इंतजार करते रजिस्ट्री नहीं हुआ और वो बीमार हो गए और बीमार रहे लगातार। उनके पिछले महीने में उनका निधन भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में आंदोलन में आते थे। उसमें कई सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग उस वक्त 65 साल के थे वो अब बहुत सारे उनमें से नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर आवाज उठाना बंद कर दिया गया, अगर लोगों ने अभी भी बंद कर दिया आवाज उठाना, तो उनको तो फ्री को मिला हुआ है। उनको पता है वो चुनाव जीत जाएंगे। हमें पता है अगर हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे और लड़ना भी नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना। पॉइंट ये सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के सामने हम लगातार बोलते रहे। अभी मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले थे यहाँ, उन्होंने फिर कहा कि सबसे बड़ी बात जो हमारे पास है वो है कि हम घर खरीदारों की समस्याएं सुलझाएंगे। कब तक सुलझाएंगे वो बता दें। हम लोग को चाहते हैं ये जल्द से जल्द सुलझे और लोगों को उनका घर रजिस्ट्री तक नहीं हुआ है। और एक नया है, दिवालिया किया जा रहा है, बिल्डर्स खुद को दिवालिया करवा रहे हैं। बहुत आसान काम है। इससे फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये है इससे कि बिल्डर के ऊपर जितने सारे केसेस चल रहे होते हैं वो सारे केसेस रुक जाते हैं। और अब उसके बाद एक IRP अपॉइंट होता है जिसको हर महीने जिनको घर नहीं मिला उन्हीं के पैसों से उनकी सैलरी जा रही है। और वो बाद में एक प्लान लेके आएगा और वो कहेगा कि अब आपको जो घर मिला है ना, इस पे अब आप 7 लाख रुपया और दे दो। मतलब घर भी नहीं मिला और 7 लाख और दे दो हमें, क्योंकि हम बनाएंगे अब।
तो ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से फंसे हुए हैं लोग। सोचिए, पैसा भी आपका, पूरा किराया, पूरा ईएमआई भी चुका चुके हैं, घर नहीं मिला, बिल्डर दिवालिया घोषित कर देता है, एनसीएलटी में चला जाता है, और उसके बाद आईआरपी अपॉइंट होता है। आईआरपी को जो तनख्वाह मिलती है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो भी इन्हीं घर खरीदारों के पैसों से मिलती है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस नए भारत में, और इस नए भारत को बनाने वाले ये वो लोग हैं जो सब गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ बैंक में हैं, कुछ आईटी इंजीनियर्स हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं। कोई आपदा आती है तो पीएम केयर फंड में फंड भी देते हैं, ऑक्सीजन की लाइनों में खड़े भी होते हैं, इनकी मौत भी होती है, फिर भी अगर उनको अपने हक के पैसों से लिया गया घर नहीं मिलता, रजिस्ट्री नहीं होती है, तो वाकई में ये सवालिया निशान है कि इस नए भारत में क्या वाकई मिडिल क्लास के वो लोग जो सपना देखते हैं कि उनका अपना घर हो, वो सपना पूरा करने के लिए अपना पेट काटते हैं, अपनी जरूरतों का बलिदान देते हैं और घर खरीदते हैं, और वो घर बड़ी मुश्किल से मिला। अभी तो हजारों लोगों को घर भी नहीं मिला है, और जिनको मिला है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कोई सरकारी अस्पताल नहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सौरभ जी की ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई सरकारी अस्पताल नहीं। सरकारी अस्पताल, एक बात मैं आपको बताऊं, आप सोचिए, मैं यहाँ नहीं था, मैं पटना में था, मेरे घर में एक मिसहैपनिंग हुई, मैं वहां था, और मुझे एक दिन में वहां से इसलिए आना पड़ा क्योंकि अगर नहीं आऊंगा तो लोग आंदोलन में कम रहेंगे, तो लोग आंदोलन में होने चाहिए जिससे ये चलता रहे। तो इस तरह से हर कोई त्याग कर रहा है, सरकार इसलिए नहीं सुन रही है। सरकार को जो लोग टैक्स दे रहे हैं, सबको घर की बात हो रही है, तमाम चारों तरफ आप बैनर्स देखते हैं, आप लोग तो पत्रकार है, फील्ड में निकलते हैं, सबको घर की बात। तो सवाल ये है, जिन लोगों ने पैसे दे दिए उनको घर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। अथॉरिटी ने खुद जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अथॉरिटी ने तो कहा था इस बिल्डर से घर खरीदो, इसको हमने जमीन दी है, हमारी जमीन है, आप खरीदो, हम इसकी गारंटी देते हैं, बिल्डर सही है, खरीदो। हम लोगों ने कोई लाल डोरा जमीन या उस तरह की जगहों पे तो घर नहीं लिया है। अब आप अपना बकाया नहीं ले पा रहे हैं, अथॉरिटी नहीं ले पा रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, और अस्पताल छोड़ दीजिए, एक ढंग का स्कूल नहीं है। आप शाम में चले जाइए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2-2 घंटे का जाम लगता है, कोई पहुंच नहीं सकता है। किसी को भगवान नगर अस्पताल जाना हो तो वो रास्ते में रह जाए। कोई चीज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सरकार बता दे कि उन्होंने पिछले इतने सालों से सरकार ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किया हो, कोई एक चीज बता दे कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंबी ऊंची इमारतें हैं, कुछ तो आधी बनी हुई है, कुछ के बिल्डर्स भाग गए, पता ही नहीं है, पैसा ही डूब गया है। फिलहाल अब देखना होगा क्या कह रहे हैं। आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश यादव है, मैं कासा ग्रीन सोसाइटी वेस्टर्न ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हूँ। जो हमारी आज की तारीख, जो हम लोग 1 साल से ज्यादा से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं एक मूर्ति पे, अब आज यहाँ मजबूर हुए हैं कि हम लोग जंतर मंतर पे आए। ये अपनी बात को, भारत हार्ट ऑपरेशन हुआ है 15 दिन पहले। अब हमने पूरी जमा पूंजी, जो सरकारी नौकरी की सारी पूरी जमा पूंजी तो हमने लगा दी फ्लैट खरीदने में, अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं है। वो हमारे जो रजिस्ट्री, हमारा जो मकान है, हमारे बच्चों को मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कम से कम हम अपना अधिकार रजिस्ट्री लेके तो दें उनको। ये स्थिति है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ भारत सरकार के सामने, मोदी जी के सामने ये मामला रखने के लिए, भाई ये मामलों को सुलझाया जाए, इस बात के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सारे 100% पैसे बिल्डर को दे दिए। हमारे यहाँ 850 फ्लैट है, सारे लोगों ने 100% पैसे दे दिए, रजिस्ट्री की स्टाम्प पेपर खरीद के हमने साइन करके दे दिए। अब हमारी कहाँ गलती है? अथॉरिटी जाते हैं, अथॉरिटी कहती है बिल्डर पे पैसा जमा है, तो हम कह रहे हैं बिल्डर से पैसा आप रिकवर करो, हमारी रजिस्ट्री क्यों रोक रखी है? ये आपकी जिम्मेदारी थी। और यहाँ MP MLA इस मामले पे कोई सुनने को राजी नहीं है। हम लोग सारी अपनी बातों को हर मंच पे पहुंचा चुके हैं, और अब हार करके अब यहाँ जंतर मंतर पे आए। हो सकता है इसकी सुनवाई हो, इसका समाधान हो, और योगी सरकार भी हर बार योगी जी आते हैं। थैंक यू जी। आपका नाम? शैलेश कुमार सिंह। आपका फ्लैट मिल गया? हाँ, फ्लैट तो मिल गया है, लेकिन हम लोग जो वहाँ से ट्रेवल करना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेट्रो नहीं है, मेट्रो नहीं, ना तो कोई सिटी बस है। तो सरकार तक अपनी बात हम पहुंचाना चाहते हैं। तो 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ भी नहीं किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना तो वहां पर हमें कोई मतलब सुविधा इस तरह की मिल रही है, सरकारी संस्थाएं भी नहीं है। पवन कुमार चौधरी, हम ग्रीन आर्ट्स से हैं, और
हमारी बहुत प्रशिक्षित डिमांड मेट्रो की है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो कि विश्व स्तरीय शहर बसाया गया है, लेकिन यहाँ सरकारी सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। न अस्पताल भी नहीं है, अस्पताल है, न मेट्रो है, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर शाम को और सैटरडे संडे तो हम घर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम निकलते हैं तो हमको 2 किलोमीटर जाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। कल भी हम इस ट्रैफिक में फंसे थे। खुदा न खास्ते कोई ऐसा इमरजेंसी पड़े तो, और होता ही होगा। हाँ, इमरजेंसी होता है, एक मोटी पे लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ पर सड़क पार करना हो ना तो कोई फुट ओवर ब्रिज है, मतलब पब्लिक को रोड से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना भी नामुमकिन हिस्सा जा सकता है। सबने अपनी बात कह दी। अंत में इतना ही कहूंगा कि ये देश बनाने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। ना इनको गैस की सब्सिडी लेनी है, ना ये मुफ्त का राशन लेते हैं। ये मेहनत करते हैं, सैलरी लेते हैं, टैक्स देते हैं ईमानदारी से, और इनको अगर इनके हक का घर ना मिले, रजिस्ट्री ना हो, तो वाकई में ये एक बड़ी नाकामी है। जंतर मंतर से सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, रेड माइक के लिए। और रेड माइक को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो आवाजें हैं जिनको हम सुना रहे हैं उन्हें हम और मजबूती के साथ आप तक पहुंचा सकें। और आप चाहते हैं कि ऐसी कोई आपकी समस्या है वो हम अपने मंच पर बताएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।